नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार को मछली उत्पादन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की कतार में खड़ा करने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना के मीठापुर स्थित नवनिर्मित मत्स्य भवन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस भवन को जल्द से जल्द पूरी तरह कार्यात्मक बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार का लक्ष्य है बिहार मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बने और इससे लाखों मत्स्य पालकों की आय बढ़े। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने भवन के अलग अलग हिस्सों का जायजा लिया, अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली और सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक कई अहम निर्देश दिए। राज्य सरकार पहले से ही कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में व्यापक सुधार कर रही है और अब इस नए मत्स्य भवन को उसी कड़ी का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर मत्स्य भवन क्यों है इतना खास, मुख्यमंत्री ने क्या कहा और इससे बिहार के किसानों को और मत्स्य पालकों को क्या लाभ मिलने वाला है। पटना के मीठापुर इलाके में बना यह अत्याधुनिक मत्स्य भवन अब बिहार में मत्स्य विकास का नया केंद्र बनने जा रहा है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस भवन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द मत्स्य एवं पशुपालन विभाग को यहां स्थानांतरित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिहार को मछली उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है और इस भवन को इस लक्ष्य को और मजबूती मिलेगी। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने भवन के प्रथम तल पर बने कॉन्फ्रेंस हॉल, डायरेक्टर चैम्बर और वर्क स्टेशन का जायजा लिया। इसके बाद वे चतुर्थ तल पर पहुंचे और वहां उपलब्ध सुविधाओं के बारे में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि भवन में सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की जाए ताकि मत्स्य पालकों और विभागीय कर्मचारियों दोनों को बेहतर माहौल मिल सके। मुख्यमंत्री ने भवन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भवन के हर तल पर पर्याप्त ऊंचाई की रेलिंग लगाई जाए ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दिव्यांगजनों और बुजुर्गों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भवन में रैंप, लिफ्ट और संकेतक बोर्ड जैसी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि मत्स्य भवन को केवल एक सरकारी कार्यालय नहीं बल्कि मत्स्य पालकों के लिए एक सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, जहां वे प्रशिक्षण, तकनीकी सलाह, योजनाओं की जानकारी और अन्य जरूरी सेवाएं एक ही जगह पर प्राप्त कर सके। हम चाहते हैं कि बिहार मछली उत्पादन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। इसके लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है, चाहे वो आधुनिक भवन निर्माण हो, प्रशिक्षण व्यवस्था हो या फिर मत्स्य पालकों को आर्थिक सहायता देना हो। हमारा लक्ष्य है कि मत्स्य पालन से जुड़े लोगों की आय बढ़े और बिहार आत्मनिर्भर बने। दरअसल बिहार में जल संसाधनों की कोई कमी नहीं है। नदियों, तालाबों, पोखरों और जलाशयों की भरपूर उपलब्धता होने के बावजूद पहले यहाँ मत्स्य उत्पादन अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सरकार की योजनाओं और तकनीकी सहयोग से इसे क्षेत्र में तेजी से सुधार हुआ है। आज बिहार देश के प्रमुख मछली उत्पादक राज्यों में अपनी जगह बना रहा है और सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में इसे शीर्ष राज्यों की सूची में शामिल किया जाए। मत्स्य भवन इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है ताकि यहां से योजनाओं की निगरानी, प्रशिक्षण कार्यक्रम और मत्स्य पालकों को सहायता देने का काम प्रभावी ढंग से किया जा सके। मत्स्य भवन में आधुनिक प्रशिक्षण कक्ष, कॉन्फ्रेंस हॉल और तकनीकी सहायता केंद्र बनाए गए हैं, जिससे मत्स्य पालकों को नई तकनीक, बीज उत्पादन और बाजार से जुड़ी जानकारियां एक ही जगह मिल सकेगी। इससे बिहार के मत्स्य उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बिहार सरकार ने कृषि रोड मैप के तहत कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन को प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किया है। इसके तहत किसानों को उन्नत बीज, तकनीकी प्रशिक्षण, सब्सिडी और बाजार तक पहुंच सिक्योर की जा रही है। नतीजा यह हुआ कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य में सब्जी, दूध, अंडा, मांस, फल और मछली उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार जैसे राज्य जहां जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, वहां मत्स्य पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकता है। इससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ती है बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलते हैं। सरकार की योजना है कि आने वाले समय में मत्स्य पालन को आत्मनिर्भर बिहार अभियान से जोड़ा जाए ताकि गांव-गांव तक इसके लाभ पहुंच सके। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।